मैम ये वाला टॉपिक बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे ये टॉपिक कल ही तो समझाया था तुम्हें। मैम भूल गई, एक बार प्लीज़ समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, मेरे पास आके बैठो, समझा देती हूँ। ठीक है मैम। ये वाला। अच्छा ये वाला। हाँ जी। ये देखो ऐसे, समझ में आ रहा है ना? हाँ थैंक यू। आप ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ कितने मुलायम है ना। ये सब क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, तुमसे प्यार जता रही हूँ थोड़ा। अच्छा पीहू, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ जी पूछिए। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं नहीं मैडम, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है बॉयफ्रेंड के चक्कर में पढ़ाई भी नहीं होती और मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया अपना। ये तो अच्छी बात है, और मेरे लिए तो और भी। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, सही बात है, ये लड़कों में क्या रखा है। अच्छा हाँ जी। सुनो, तुम्हें मैं कैसे लगती हूँ? आप बहुत अच्छे हो मैम, और आप अच्छा पढ़ाते भी हो और दिखने में भी बहुत क्यूट हो। अच्छा, मैं और भी तुम्हारे साथ कुछ करूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? क्या करोगे आप, और क्या मतलब है आपका? आप पहले तो मुझसे दूर रहिए। अरे थोड़ा सा प्यार ही तो करना चाहती हूँ, इतना भी हक नहीं है क्या मेरा? प्यार? आप अपने पति से प्यार करते हो ना, तो मेरे साथ ये सब क्यों करना चाह रहे हो? अरे उनसे तो करती हूँ, थोड़ा तुमसे भी कर लूँगी तो क्या हो जाएगा? अरे मैं वो समझने की कोशिश करो ना, छोड़ो ना ये, मैं तुम्हें अच्छे नंबरों से पास कर दूँगी ना, तुम इसकी टेंशन क्यों लेती हो? मुझे ये सब नहीं करना, और ये गलत है। और मैम एक लड़की और लड़की में कभी प्यार नहीं हो सकता। और आप खुद बताइए, अपनी एज देखिए और मेरी एज देखिए, ये सब बहुत गलत है मैम, आप गलत कर रहे हो। अरे प्यार करने के लिए एज मैटर थोड़ी ना करती है पीहू, और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होता, वो तुम्हारे साथ ये सब करता तो तुम्हें अच्छा लगता ना, तो मेरे साथ करने में क्या दिक्कत है? और मैं तुम्हें तुम्हारे मार्क्स भी तो दे रही हूँ ना। देखो ये सब तुम्हारा टॉपिक कितना वीक जा रहा है, और तुम्हारी परसों एग्ज़ाम भी है, बस तुम मेरी ज़रूरत का ख्याल रखो, मैं तुम्हें मार्क्स दे दूँगी। मैम मुझे ना प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आती हूँ मैं भी। पीहू, अरे ये पीहू भी ना समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है कि मैं क्या चाहती हूँ। अरे ज़रा सा प्यार करने में बुराई क्या है, और मैं इसे पास भी तो कर रही हूँ। अरे जब से ये ट्यूशन पढ़ने आ रही है तब से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, कब से खुद को रोक के रखा है मैंने, पर आज नहीं, आज तो मैं अपनी इच्छा पूरी करके ही रहूँगी। देखती हूँ किचन में क्या कर रही है। मैडम को क्या हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं, यहाँ टच कर रही हैं, पैर पे टच कर रही हैं, और हाथ पे किस करने की कोशिश की। क्या हो गया उन्हें, ऐसे क्यों कर रही हैं? पहले तो ठीक थी, ये कुछ 5-6 दिन से इनका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है। और क्या कह रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? लड़की लड़की में भला कैसे प्यार हो सकता है? ये सब गलत है, उन्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? वो सर को धोखा दे रही हैं, और धोखा ही नहीं, उनके साथ भी गलत कर रही हैं। उनसे शादी की है, वो इतना भरोसा करते हैं मैम पे, और मैम मेरे साथ ऐसा कर रही है। क्या करूं? गर्मी भी बहुत हो रही है, ऐसा करती हूँ पानी पी लेती हूँ, फिर आराम से सोचूंगी क्या करना है। अरे मैम, आप पानी चाहिए क्या आपको? इस प्याने से तो तुम्हारी प्यास बुझेगी, मैं तो तुम्हें पीना चाहती हूँ, मेरी प्यास एक बार बुझा दो पीहू। मैम मैंने बोला ना आपसे, ये सब गलत है, और बहुत ज़्यादा गलत है। आप सर को धोखा दे रहे हो, उनके साथ गलत कर रहे हो। अरे वो आपसे बहुत प्यार करते हैं मैम। अरे मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि मैं उनसे प्यार नहीं करती, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, पर उससे भी ज़्यादा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पीहू। एक बार की बात है, फिर तुम्हें भी अच्छा लगने लगेगा। नहीं मैम, मैं ये सब नहीं कर सकती, मैंने पहले भी बोला और अब भी बोल रही हूँ। आप खुद को देखो, मुझे देखो। बस करो, कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें पास होना है कि नहीं? हाँ पास होना है मैम। तो एक ही तो शर्त है मेरी, और मैं क्या जान मांग रही हूँ तुमसे? एक बार बस प्यार करने के लिए तो बोल रही हूँ, और क्या बुराई है इसमें? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? मैम आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप जो ये सब करने के लिए बोल रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा गलत है। अरे मैं कौन सा लड़का हूँ
जो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, बस एक बार कर लो, फिर तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। मैम सुनो, तुम बात समझने की कोशिश करो पीहू। देखो, तुम रिलैक्स होकर मेरी बात समझने की कोशिश करो। बस एक बार करोगे ना, फिर तुम्हें भी मज़ा आने लगेगा। मैम मैं नहीं कर सकती, आप क्यों नहीं समझ रहे? क्यों ये नहीं कर सकती? मैं शादीशुदा हूँ, तुम शादीशुदा थोड़ी ना हो जो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही। और हाँ, ये 2 दिन में तो तुम्हारी एग्ज़ाम है और तुमने तैयारी तो की नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें पास कर दूँगी। बस एक बार। नहीं मैम, मैं नहीं कर सकती। होगा। मुझे ये सब नहीं हो। पसंद। वो समझने की कोशिश करो, तुम इतनी भी बच्ची मत बनो। कविता, ये तुम क्या कर रही हो इसके साथ? अरे कुछ नहीं, इसे साइंस का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था ना, तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके समझा रही थी। अच्छा, इसे साइंस की टॉपिक नहीं समझ में आ रही थी तो प्रैक्टिकल करके समझा रही थी। अरे शर्म आनी चाहिए, इसने मुझे कॉल करके सब बता दिया कि तुम इसके साथ क्या क्या कर रही हो। मैम को क्या हो गया है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम अच्छी लगती हो, तुम क्यूट हो। ऐसे कौन बोलता है? और एक लड़की में और दूसरी लड़की में प्यार कभी नहीं हो सकता। ये सब गलत है। और वो मुझे इस तरीके से टच कर रही है, मुझे बहुत गंदा लगता है। लेकिन मैं क्या करूँ? पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना। अगर पढ़ाई नहीं की तो मैं फ़ेल हो जाऊँगी। अगर मैं फ़ेल हो गई तो पापा बहुत डांटेंगे और मुझे फिर आगे भी नहीं पढ़ने देंगे। लेकिन मैम को कैसे रोकूं? एक काम करती हूँ, सर को कॉल करती हूँ, मैम के हस्बैंड को, उनको सब कुछ बताती हूँ। क्या पता वो कुछ हेल्प कर पाए मेरी। हाँ, ये ठीक है। हेलो। हाँ जी सर, मैं बोल रही हूँ पीहू, मैम के पास ट्यूशन के लिए आती हूँ ना। हाँ भी बोलो ना, क्या हुआ? सर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। सर मैम का बिहेवियर ना कुछ चेंज हो गया है मेरे को लेके। मुझे टच करती हैं, मेरे साथ गंदा गंदा मजाक करती हैं और ये कहती हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम बहुत क्यूट लगती हो। और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है जब मुझे छूती हैं गंदे तरीके से। अरे बेटा, तुम खामखा टेंशन ले रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वो उसका तरीका है पढ़ाने का। अरे नहीं सर, इस तरीके से कोई भी नहीं पढ़ाता। वो तो मुझसे ये भी कहते हैं कि मेरे साथ वो सब कर लो, एक बार कर लो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। और सर, और मेरे हाथों पे किस किया आज, और गले पे भी किस करने जा रही थी। सर आप कुछ कीजिए, मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे। ऐसी हरकत किया उसने तुम्हारे साथ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। एक काम करो, मैं अभी आ रहा हूँ घर पे, और हाँ, उसको मत बताना कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया फ़ोन करके। हाँ, जैसे है वैसे नॉर्मल बिहेव करो। मैं अभी पहुँच रहा हूँ। ठीक है सर, आप आ जाइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ, वरना मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। और हाँ सर, मैं वही करूँगी जैसा आपने बोला है। मैं मैम को फील भी नहीं होने दूँगी कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बस आप जल्दी आ जाइए। बस मैं तुरंत आया, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा हुआ मैंने सर को सारी सच्चाई बता दी, ताकि सर को सब कुछ पता चल जाए कि मैम उनको धोखा दे रही हैं और मेरे साथ बदतमीज़ी करती हैं और मुझे छूती हैं। हाँ, ये ठीक है। अब मैं ना बैठ जाती हूँ चुपचाप मैम के पास, ताकि उन्हें पता भी न चले। हाँ, ये ठीक है। पियो बेटा, तुम अभी घर पे जाओ, ठीक है? मैं देखता हूँ इसको। थैंक यू सर, मेरी बात पे यकीन करने के लिए, और आप आए मैडम से बचाने के लिए। मैं चलती हूँ। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मैं जब तुम्हारे पास आता था तो तुम दूर क्यों भागती थी। अरे एक लड़का किसी लड़की के साथ कुछ करे ना तो समझ में भी आता है। एक लड़की के साथ ये सब, छी, मुझे तो सोच के भी शर्म आ रही है। देखो आनंद, मैं मानती हूँ कि ये सब गलत है, पर मैं रोक नहीं पाई खुद को। मैं मानती हूँ कि मैं तुमसे दूर रहती थी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मुझे पीहू अच्छी लगती है, इसलिए ये सब मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाया। इस बात की मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। हाँ, लेकिन ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। इसके बाद अगर तुमने किसी के साथ ऐसा किया तो मुझे सिर्फ 1 सेकंड लगेगा तुम्हें डिवोर्स देने में। बाकी तुम खुद समझदार हो। सही तो कह रहे हैं आनंद, मैं कितना गलत करने जा रही थी। टीचर होके स्टूडेंट के साथ
सच में शर्म आनी चाहिए मुझे। मैंने ये गलत किया। आनंद ने मुझे माफ़ तो कर दिया, पर मेरी गलती माफ़ी लायक नहीं थी।